हेलो एवरीवन, आप सभी का विद्याराज क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर सिविल आप सबके सामने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूँ। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है कि बहुत किसी को डाउट होता है, सबसे जो हर किसी स्टूडेंट्स को एक डिफ़िकल्टीज़ होती है वो इसी सब्जेक्ट्स में होती है। खास करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को तो काफ़ी दिक्कत होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने में। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बच्चों कुछ नहीं है, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो सारे बच्चों को समझ में आने वाला है बिल्कुल भी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाला है, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के चलूँगा। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को सपोर्ट्स के बारे में जानना रहता है कि सपोर्ट्स क्या है। वो फिक्स सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट है। जो भी सपोर्ट्स हैं उन सपोर्ट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ना रहता है। उसके बाद सपोर्ट्स में कितने रिएक्शन आ रहे हैं, कितने रिएक्शंस डेवलप्ड हो रहे हैं, वो सारे रिएक्शंस के बारे में जानना है। उसके बाद कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, अगर 2D में है तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, अगर 3D में है तो 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। उसके बाद हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो फ्रेम है या फिर ट्रस है। अगर ट्रस है तो पिन जॉइंट स्ट्रक्चर होगा, पिन जॉइंट स्ट्रक्चर होगा तो केवल उसमें एक्सियल इंटरनल फोर्स आता है, ठीक है। वही अगर फ्रेम होगा तो क्या होता है उसमें कि रिजिड सपोर्ट होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखना रहता है कि स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तब तो स्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है। अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो फिर हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, जिसमें कि हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं और यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के पास जितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो कम होते हैं और रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं। जितने रिएक्शंस हैं उससे कम होते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या है कि 2 तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक होता है किनेमैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं जो है बच्चों आप सबको इस क्लास के माध्यम से बताने जाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए, ठीक है, पहले तो। उसके बाद मैं क्लास को एक बहुत ही बेसिक तरीके से लेकर के चलूँगा, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो थैंक यू।